आनन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, आप समस्त भक्त वृंद घर को छोड़कर अपनी अपनी दुकान को छोड़कर अपने अपने व्यवसाय को छोड़कर अपने स्वजन संबंधियों को छोड़कर अर्थात सब कुछ छोड़कर संतों की शरण में आए हैं। सत्संग सुनने के लिए आए हैं। इतना बड़ा त्याग आप लोगों ने किया है, तो क्या भगवान आपको इतना त्याग के फलस्वरूप यहाँ कुछ भी नहीं देंगे? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, भगवान जितना दे सकते हैं सारे संसार के लोग मिलकर भी उतना नहीं दे सकते। फिर भी संसार के लोग भगवान की शरण में आना नहीं चाहते। विभीषण जी भगवान की शरण में गए, भगवान ने जाते ही विभीषण जी को राज तिलक कर दिया। विभीषण जी के लिए लंकेश शब्द का प्रयोग भगवान ने किया। सुग्रीव जी ने कहा, भगवान
लंका का राजा तो रावण है और आपने विभीषण जी को लंका का राजा कह दिया। भगवान ने कहा हमारी यही प्रतिज्ञा है, जो हमारी शरण में आ जाएगा उसको मैं दरिद्र नहीं रहने दूंगा, उसको राजा बना दूंगा। जीव तभी तक दरिद्र बना रहता है, अनेक क्लेशों से विपत्तियों से घिरा हुआ रहता है, जब तक कि मेरी शरण में नहीं आ जाता। यहाँ आ जाने के बाद उसकी सारी दरिद्रता छूट जाती है, सारे संकट दूर हो जाते हैं। सुग्रीव ने कहा आपकी प्रतिज्ञा है, जो हमारी शरण में आ जाएगा उनको राजा बना दूंगा। अभी रावण जिंदा है, यदि वह अभी आ जाए तो आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा पहली बात, रावण मेरी शरण में आ नहीं सकता। जब भी आएगा तो मेरी शरण में विभीषण ही आएगा। कहने का अभिप्राय, रावण जो है वह तामसी प्रवृत्ति है, उनके अंदर भक्ति का अभाव है, उनके अंदर में सारे दुर्विकार भरे हुए हैं। सारे दुर्विकारों से भरा हुआ आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आ सकता। मेरी शरण में आने के लिए एकमात्र हृदय की निर्मलता चाहिए। जिसका हृदय निर्मल होगा वही मेरी शरण में आ सकेगा। तो विभीषण भक्त है, सच्चा भक्त जो होता है उसका अंतःकरण निर्मल होता है। भक्त की पहचान तिलक से नहीं होती है। बहुत बढ़िया तिलक लगा रखा है तो बहुत बड़ा भक्त है। भक्त की पहचान माला से नहीं है। बहुत बढ़िया माला पहन रखा है तो बहुत बड़ा भक्त है। भक्त की पहचान वस्त्र से नहीं होती है। भक्तों का वस्त्र पहन रखा है, लाल पीले कपड़े पहन रखे हैं तो बहुत बड़े भक्त हैं। संसार की किसी भी चीजों से बाह्य किसी भी आडंबरों से भक्त की पहचान नहीं होती है। भक्त बनने के लिए बाहर में कोई पहचान नहीं है। बाहर की पहचान से यदि कोई भक्त बनता तो बाहर से तो काल नेमी ने भी अपने को भक्त बना लिया था। और भी बहुत इतिहास हैं धर्म ग्रंथों में। बाह्य आकृति से, बाह्य आडंबर से, बाह्य रूपरेखा से भक्त की पहचान नहीं होती। और संसार के लोग भक्त को पहचान भी नहीं सकते। भक्त बनने के लिए एकमात्र
अंदर की पवित्रता चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए। भेष कैसा भी रहो, स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, काले कपड़े हों, पीले कपड़े हों, गृहस्थी में रहते हों, आश्रम में रहते हों, कहीं भी रहते हो, जिन्होंने एकमात्र अपने मन को पवित्र बना लिया है, उसी को भक्त कहते हैं। अब पवित्र मन की यही पहचान है, जिनको एकमात्र भगवान ही अच्छे लगते, संसार कभी अच्छा नहीं लगता। यह पवित्र मन की पहचान है। आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, आप लोग भी बहुत हाथ पैर मारते हैं, कभी इस तीर्थ में, कभी उस तीर्थ में, कभी यह व्रत, कभी वह उपवास, कभी यह एकादशी, कभी यह त्रयोदशी, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में। भगवान श्री राम का वचन है, पाप बंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ। पापी मन का यह सहज स्वभाव होता है कि उसको कभी मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। भक्त बनने के लिए स्वयं की कसौटी चाहिए। दूसरा हमें भक्त कह दे और हम भक्त बन गए, सो बात नहीं। स्वयं से स्वयं को पहचानने का प्रयास करें कि हमारा मानसिक स्तर कितना पवित्र है, कितना ऊंचा है। जो दूसरे के बनाए बनते हैं वो आगे जाकर बिगड़ जाते हैं, जो भगवान के बनाए बनते हैं वही आगे जाकर भगवान के बनते हैं। स्वयं से अपनी कसौटी करें, हमारा मन कैसा है। हमारे मन को भगवान अच्छा लगता है कि संसार अच्छा लगता है, इसमें दूसरे के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं से अपने मानसिक स्तर को जानने की कोशिश कर। भगवान का यह संकेत है, पाप बंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ। मन को पापी होने का यही स्वभाव है, मन के अपवित्र होने की यही पहचान है कि उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। माला लेकर के बैठ जाना, माला को फिराते रहना, यह कुछ और बात है, लेकिन मन रूपी माला संसार की तरफ से भगवान की तरफ फिर जाए, यह कुछ और बात है। फिर भगवान ने दूसरी पंक्ति में यह भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे सुग्रीव, तीर्थ करने वालों से मैं प्रसन्न होता हूँ। तीर्थ करना कोई पाप नहीं है, तीर्थ में जाना चाहिए, लेकिन पिकनिक मनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। तीर्थ में जाना उसी का सार्थक होता है जो तीर्थ में जाकर कम से कम एक पाप को छोड़ने का संकल्प करके वहाँ से वापस आता है। तीर्थ में जाए तो जिस तीर्थ में जाए उस तीर्थ के जो देवता हैं, उस देवता के सामने जाकर यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी शरण में मैं आया हूँ,
अन्यत्र कहीं जाने से मेरा पाप नहीं छूट सकता। मैं आपसे यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि आए दिन से हम झूठ नहीं बोलेंगे। तीर्थ में जाने का यदि आप लोग फल प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो तीर्थ में जाने से पुण्य उसको होता है जो तीर्थ में जाकर एक पाप को छोड़ने का वहाँ से संकल्प लेकर वापस आता है। तीर्थ में जाने के बाद भी जो जो पहले से करते आ रहे थे वही सब बाद में भी करने लग गए, फिर तो आप पिकनिक मनाने के लिए गए हैं। आप किसी मनुष्य के सामने दुर्गुण छोड़ नहीं सकते, इसीलिए तीर्थ में जाते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। वहाँ जा कर के एक बुराई को छोड़ करके आवें और एक अच्छाई को लेकर के आवें। झूठ नहीं बोलेंगे, आज दिन से सत्य बोलेंगे। चोरी नहीं करेंगे, आज दिन से दूसरे को दान करेंगे। किसी भी प्रकार के नशाओं का आए दिन से सेवन नहीं करेंगे और उसके बदले में भगवान की भक्ति का नशा सेवन करेंगे। आज दिन से मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे। आज दिन से मन वचन कर्म से दूसरे को सुख देंगे। आज दिन से दूसरे की निंदा नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। आज दिन से दूसरे की माता बहनों को मलिन दृष्टि से कभी नहीं देखेंगे। आज दिन से दूसरे की माता बहनों को अपनी माँ की दृष्टि से देखेंगे। ऐसा संकल्प लेकर यदि आप तीर्थ से आते हैं तो तीर्थ में जाने का आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। नहीं तो गए आए, मंदिर में गए आए, जा रहे हैं आ रहे हैं, कहाँ किसी के जीवन में कोई परिवर्तन दिखता है। जाए तो कुछ छोड़ करके आए, जाए तो वहाँ से कुछ अच्छाई लेकर के आए। नहीं तो घर में बैठे रहो, अपने कामों को करते रहो। धर्म की जगह पर जाकर अधर्म को छोड़कर नहीं आए, धर्म के आचरण को अपने जीवन में उतार कर नहीं आए, तो धर्म की जगह पर जाने का कोई लाभ नहीं है। तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से कहा, है सुग्रीव, यदि कोई तीर्थ में जाता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ, जाना चाहिए। यदि कोई मंदिर में जाता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ, जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए भी तो आपने किसी पवित्र रूप का दर्शन किया, जाना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, मैं प्रसन्न होता हूँ। व्रत उपवास करना चाहिए, मैं प्रसन्न होता हूँ। दान देना चाहिए, मैं प्रसन्न होता हूँ। गौ माता की सेवा करनी चाहिए, मैं प्रसन्न होता हूँ। जितने शुभ कर्म सत्कर्म हैं मनुष्य को करना चाहिए, मैं प्रसन्न होता हूँ। लेकिन आप लोग याद रखेंगे, प्रसन्न होना कुछ और बात है और प्राप्त होना कुछ और बात है। संसार के जितने शुभ कर्म हैं सत्कर्म हैं उसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि किसी ने अपने मन को पवित्र बना लिया तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। मन को पवित्र बनाना है। और मैं तो आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आपने अपने मन को पवित्र बना लिया, फिर आपको किसी भी तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं।
आप खुद तीर्थ बन जाएंगे। श्रीमदाद्य शंकराचार्य से शिष्यों ने पूछा था, तीर्थम परम किम, इस संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? आप लोगों से यदि पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? कहेंगे बद्रीनाथ धाम सबसे बड़ा तीर्थ है, वृंदावन सबसे बड़ा तीर्थ है, द्वारकापुरी सबसे बड़ा तीर्थ है, बहुत कुछ बता देंगे। अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े प्रचारक इस भारत भूमि पर श्रीमदाद्य शंकराचार्य हुए। ऐसे संत, उनसे पूछा गया इस संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? और आप लोग सुनिए, सबसे पहले तीर्थ किसको कहते हैं यह समझना पड़ेगा। उसके बाद सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है उसको समझना पड़ेगा। तीर्थ किसको कहते हैं? किसी स्थान विशेष को कदापि नहीं। जो व्याकरण पढ़े होंगे उनको पता होगा, व्याकरण में एक धातु है, इसको तीर्ण धातु कहते हैं। तीर्ण धातु से तीर्थ शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उद्धार करने वाला। तीर्थ का अर्थ होता है उद्धार करने वाला। जहाँ जाने से जन्म मरण के दुखों से उद्धार हो जाए, उसी स्थान को तीर्थ कहते हैं। जहाँ जाने से पाप से उद्धार हो जाए, पाप खत्म हो गया, उसी को तीर्थ कहते हैं। जहाँ जाने से दुख से उद्धार हो जाए, दुख खत्म हो गया, उसी को तीर्थ कहते हैं। जहाँ जाने से विकारों से उद्धार हो जाए, मन में कोई विकार नहीं रह गया, उसी को तीर्थ कहते हैं। जहाँ जाने से मन की चंचलता से उद्धार हो जाए, मन स्थिर हो गया, उसी को तीर्थ कहते हैं। जहाँ जाने से मनुष्य का उद्धार हो जाए, मनुष्य का कल्याण हो जाए, उसी को तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ का यही अर्थ हुआ। अब सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? मनुष्य का उद्धार कर देने वाला सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? श्रीमदाद्य शंकराचार्य ने कहा, स्वमनो विशुद्धम तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम। सबसे बड़ा तीर्थ यदि अपना मन पवित्र हो जाए। यदि मन पवित्र हो जाए, मैं तो आपको कह सकता हूँ आप खुद तीर्थ बन गए। आपका दर्शन करने के लिए दुनिया के लोग आएंगे, देवता आएंगे। जिन्होंने अपने मन को पवित्र बना लिया, अब उनको दर्शन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वह खुद दर्शन के योग्य बन गया। धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि सबरी का दर्शन करने के लिए राम गए। बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा अपनी अपनी कुटिया पर भगवान को बुलाने के लिए गए, महाराज हमारी कुटिया पर पधारो, हमारी कुटिया पर पधारो। लेकिन सबरी कहने के लिए नहीं गई हमारी कुटिया पर पधारो, बिना कहे सबरी की कुटिया पर राम पधारे हैं।
बिना कहे विदुर जी की कुटिया पर भगवान कृष्ण पधारे हैं। बिना बुलाए जटायु गिद्ध के पास राम गए। सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण जंगल में चले जा रहे थे। जाते 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 एक जगह कटीली झाड़ी मिली, उसी झाड़ी में घुस गए भगवान। लक्ष्मण जी कहते हैं रास्ता को छोड़कर आप झाड़ी में घुस रहे हैं, रास्ता तो इधर से निकला है। भगवान ने कहा मेरा रास्ता इधर से निकला है, हम इधर से आज निकलेंगे, चलो मेरे पीछे। भगवान चले जा रहे हैं। वहीं कटीली झाड़ियों में कटे हुए पंख से जटायु गिद्ध पड़े हुए हैं। भगवान ने देखा। जटायु का शरीर लहूलुहान था, धूल धूसरित था, केवल चोंच हिल रही थी। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, जटायु की चोंच हिल रही थी। और भगवान वहां पहुंच गए। भगवान के नाम का निरंतर हमारा मन स्मरण करता रहे, यही मन की पवित्रता की पहचान है। निरंतर हमारे मन से भगवान का नाम, भगवान का चिंतन चलता रहे। यदि ऐसा हो जाए तो आप लोग अपने मन की कसौटी कर सकते हैं कि हमारा मन पवित्र हो गया। हमारा मन कैसा है दूसरा आदमी नहीं बतला सकता। हमारा अंतःकरण ही बतलाएगा हमारा मन कैसा है। और हमारे मन की पवित्रता की यही पहचान है कि भगवान के नाम को छोड़कर, भगवान के रूप के चिंतन को छोड़कर यदि हमारा मन कभी भी एक क्षण के लिए भी संसार की तरफ नहीं जाता है तो समझिए कि हमारा मन पवित्र है, हमारा मन निर्मल है। ऐसा यदि हमारा मन हो जाए तो भगवान का दर्शन करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान खुद हमारे पास आएंगे। हम कब तक जाते रहेंगे? बहुत जगह जा कर के हम लोगों ने देख लिया। हम भी अपने जीवन में बहुत जगह गए हैं। भारत के कोई ऐसे तीर्थ नहीं बचे होंगे जहाँ नहीं गए होंगे, लेकिन कहाँ दर्शन हुआ? हाँ, कहने से संतोष हो जाता है, हाँ मंदिर में गए थे, दर्शन करके आ गए, लेकिन दर्शन करने से जो होता है वो कहाँ होता है? गए आ गए। भगवान का दर्शन हो जाए और मन का विकार दूर नहीं हो, हम नहीं समझते कि असली दर्शन हुआ है। असली दर्शन की यही पहचान है कि भगवान के दर्शन हो जाने के बाद अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं रह जाए। भगवान का दर्शन होने के बाद भी पत्नी को देखने की इच्छा हो, पति को देखने की इच्छा हो, दूसरे की बुराई देखने की इच्छा हो, दूसरे की निंदा करने की इच्छा हो, दूसरे की चुगली करने की इच्छा हो, क्या यही दर्शन का फल है? जिस दर्शन से संसार को देखने की इच्छा खत्म हो जाती है, वह दर्शन निर्मल मन से होता है, वह दर्शन पवित्र मन से होता है। जटायु गिद्ध को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने जटायु से कहा, जटायु
मैं चाहता हूँ तो अपने शरीर में प्राण को रखो, मैं तुम्हें स्वस्थ बना देता हूँ। जटायु गिद्ध ने कहा, किस लिए शरीर में प्राण रखेंगे? शरीर रखकर क्या करेंगे हम? शरीर में प्राण रखने वाले तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। झूठ बोल रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, रिश्वतखोरी में पड़े हुए हैं, सारे दुष्कर्म इस शरीर से कर रहे हैं। ऐसे शरीर को धारण करके हम क्या करेंगे? आज मेरा मर जाना भी धन्य है कि मरते मरते आपका दर्शन करके जा रहा हूं। संसार में जीवित रहकर हम क्या करेंगे? वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को सुखी बना न सके। 100 कल्प तक जीते रहे और जीने का फल नहीं प्राप्त कर सके तो वह जीना मर जाने से बदतर है। और मरते हुए भी जिन्होंने मरने के लिए सीख लिया, वह मरने पर भी अमर हो जाता है। जटायु अमर हो गया। तो मेरे कहने का अभिप्राय, अब बहुत हो चुका है। अब जितना हम लोगों ने किया उसका बहुत हो चुका है। अब तो थोड़े से समय में कुछ ऐसा हो जाए कि कल्याण हो जाए। बहुत धक्के खाए, बहुत भटके, बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। श्रीमदाद शंकराचार्य ने जो कहा बस वही अब करना है। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम। सबसे बड़ा तीर्थ यही है कि हमारा मन पवित्र हो जाए। तन को पवित्र करना आसान है, धन को पवित्र करना आसान है, अपने घर को पवित्र करना आसान है, अपना सब कुछ पवित्र कर लेना आसान है, लेकिन मन को पवित्र करना यह बहुत मुश्किल है। धन पवित्र करने के लिए आपको दान करना पड़ेगा, तब धन पवित्र होगा। घर को पवित्र करने के लिए घर में सत्कर्म करना पड़ेगा, तब आपका घर पवित्र होगा। तन को पवित्र करने के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना पड़ेगा, तब आपका तन पवित्र होगा। कुछ करना पड़ेगा तब यह सब पवित्र होगा। लेकिन मन को पवित्र करने के लिए क्या करना होगा? मन को पवित्र करने के लिए निरंतर मंत्र का स्मरण करना पड़ेगा। निरंतर मंत्र के स्मरण करने से मन पवित्र हो जाता है। वृंदावन में बहुत बड़े एक संत हुए, पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज, उसी को उड़िया बाबा भी कहते हैं। दक्षिण भारत के किसी भक्तों ने उनसे कहा, महाराज हम लोगों के क्षेत्र में गंगा नदी नहीं बहती है, 2-4 साल में कभी गंगा स्नान करने का मौका मिलता है, क्या महाराज कोई ऐसा उपाय है कि हम लोगों को दक्षिण भारत में ही गंगा स्नान करने का रोज फल प्राप्त हो? हरिद्वार जाना नहीं पड़े, गंगोत्री जाना नहीं पड़े, प्रयागराज जाना नहीं पड़े, जहाँ हम दक्षिण भारत में रहते हैं वहीं हमें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय है?
उड़िया बाबा ने कहा, तूने मेरे से दीक्षा तो जरूर ली है? तो हाँ महाराज, दीक्षा के समय में कुछ जप करने के लिए भी मैंने तुमको बतलाया है। हाँ महाराज। क्या जपने के लिए बतलाया है? भगवान का नाम जपने के लिए आपने बतलाया, राम राम करने के लिए बतलाया, कृष्ण कृष्ण करने के लिए बतलाया। जो मंत्र आपने दिया वही जपता हूँ। भगवान का नाम जप करने के लिए आपने बतलाया है। उड़िया बाबा ने कहा, जो संत का दिया हुआ मंत्र को दिन रात अपने मन से जपते रहता है, उनको 24 घंटे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। निरंतर आप गंगा जी में बैठे हुए हैं, जो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, वे गंगा जी में बैठे हुए हैं। गंगा निकली है कहाँ से? भगवान के चरण के नख से। अब बताओ, गंगा विशेष पवित्र हुई कि भगवान के चरण विशेष पवित्र हुए? जिस चरण से गंगा निकली है वह चरण कितना पवित्र होगा? जिसके वे चरण हैं वे भगवान कितने पवित्र होंगे? जिस नाम के सुमिरन करने से भगवान मिल जाते हैं, वह भगवान का नाम कितना पवित्र होगा? अब बताओ, भगवान के नाम की तुलना में दुनिया की कोई पवित्र नदियां हो सकती हैं? लेकिन यह इतना आसान काम है, फिर भी इसे छोड़कर आदमी कहाँ कहाँ पवित्र होने के लिए जा रहा है। कब तक भटकते रहोगे? हम आप लोगों को बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता बतला रहे हैं। न पैसे खर्च होंगे, न समय खर्च होंगे, बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता है। निरंतर जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, चौबीसों घंटे गंगा में स्नान करने का उसे फल प्राप्त होता है। फल तो बहुत है, लेकिन फिर भी आदमी इस फल को क्यों नहीं प्राप्त कर पाता है? पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भावन काऊ। यहाँ से हरिद्वार जाकर, मानसा से हरिद्वार में जाकर गंगा में स्नान करना आसान है। यहाँ से तीर्थराज प्रयाग में जाकर स्नान करना आसान है। यहाँ से यमुना जी में जाकर स्नान करना आसान है। यहाँ से दुनिया के किसी भी तीर्थों में जाकर स्नान करना आसान है, लेकिन घर बैठे भगवान का नाम लेना यह आसान नहीं है। सबसे ज़्यादा फल है तो सबसे ज़्यादा कठिन भी है। एक साल पहले तो मैंने मोर मंडी में इनाम घोषित कर दिया था, और आप लोगों को भी मैं इनाम देने के लिए आया हूँ। ले सकते हैं इनाम। मैंने मोर मंडी में कह दिया था, थोड़ी देर में मेरा प्रवचन समाप्त होगा, और जैसे प्रवचन समाप्त होगा आप लोग घर की तरफ भागेंगे। तो ऐसे नहीं जाना है। आप लोग ऐसे चले जाते हैं।
ऐसे नहीं जाना है। प्रवचन समाप्त होने पर यहाँ से जिनको संतों ने जो नाम सुमिरन करने के लिए बतलाया है, हमने आज तक समाज में जाकर पंथवाद, संप्रदायवाद का प्रचार नहीं किया है। हम धर्म का प्रचार करते हैं। जिनको संतों ने जो नाम सुमिरन करने के लिए बतलाया है, सब नाम उसी भगवान का है। राम राम कहो, शिव शिव कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, वाहेगुरु कहो, जो कहो, संतों के द्वारा जिनको जो नाम मिला है वह भगवान का ही नाम है। सब नाम उसी एक का है। हमारी दृष्टि में अलग अलग भगवान हैं। हमने तकिया के खोल को भगवान समझ लिया है, लेकिन खोल भगवान नहीं होता। उस खोल में जो सोल है वह भगवान है। सब रूप में एक ही समाये हुए हैं, उसी एक को भगवान कहते हैं। जब तक उस एक का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, अनेक में फंसे रहोगे। तो संतों ने जिनको जो नाम सुमिरन करने के लिए बतलाया है, प्रवचन समाप्त होते ही यहाँ से नाम सिमरन करते 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 घर पहुँचना। बीच में नाम सिमरन छूटे नहीं। अब फिर शाम में 8 बजे से 9:30 बजे कथा होगी। शाम में यहाँ आना। तो जब घर से चलोगे यहाँ के लिए तो नाम का सिमरन करते करते यहाँ पहुँचना। बीच में सिमरन छूटे नहीं। यहाँ से घर जाते जाते सिमरन छूटे नहीं, और शाम में घर से यहाँ आते आते सिमरन छूटे नहीं। सिमरन की तार टूटे नहीं। 101 रुपये के इनाम मिलेंगे। ज़्यादा पैसा मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना कोई हॉस्पिटल हम बनाते हैं, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है। बैंक में कितने जमा हैं आजकल तो ऑनलाइन सबको पता चल ही जाता है, पता लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने कम इनाम घोषित किया है। जिस लेवल के हम हैं उस लेवल का इनाम घोषित किया है, 101 रुपये। यहाँ से जाते जाते सिमरन छूटे नहीं, घर से वापस आते आते सिमरन छूटे नहीं। 101 रुपये का इनाम मिलेगा। और यह कोई नहीं समझे यदि सारे लोग सिमरन करके आ जाएंगे तो महाराज दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। परमात्मा की बड़ी कृपा है, इतना तो हो ही सकता है। ऐसे भक्तों के लिए आश्रम बेच देंगे हरिद्वार का। जो भक्त भगवान के नाम को कभी नहीं छोड़ेंगे, उस भक्त के लिए हरिद्वार का आश्रम बेच देंगे, बेच करके उसको दे देंगे। इस मंच पर से झूठ नहीं बोल सकता, इतना मैं कहता हूँ। और साधु संत के पास यदि पैसे हों तो इसी काम में पैसे खर्च होने चाहिए। साधु संत के पैसे इसी काम में खर्च होने चाहिए। भगवान के नाम के सिमरन में यदि कोई भक्त लगे हों तो उसके लिए सर्वस्व लुटा देना चाहिए। हॉस्पिटल बनाने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं। स्कूल कॉलेज बनाने के लिए तो बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं। और संत बन करके, साधु के भेष बना करके यही सब प्रपंच में फंसने के लिए आए हैं। यदि संत के पास
कुछ लक्ष्मी आए तो उस लक्ष्मी पति के सिमरन करने वाले में वो धन खर्च हो जाए। नहीं तो याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का वचन है, जहाँ कंचन है वहाँ कामनी का आना अनिवार्य है। आंख के पर्दा को खोल करके सत्संग सुनो, अंधविश्वासी मत बनो, धर्मांध मत बनो। जिस भारत की भूमि पर कबीर ऐसे संत हुए, नानक ऐसे संत हुए, मीरा ऐसे संत हुए, रैदास ऐसे संत हुए, उस भारत की भूमि पर पैदा लेकर के मनुष्य धर्मांध हो जाए, अंधविश्वासी हो जाए, धर्म अधर्म की पहचान नहीं कर पाए, संत असंत की पहचान नहीं कर पाए, इनाम घोषित कर दिया मैंने मोर मंडी में, ले जाओ पैसे। वहां भी बहुत सारे भक्त कथा में जमा होते हैं, सुनने के लिए बहुत आए थे। मेरे मन में भी थोड़ा हो रहा था, यदि सबके सब सिमरन करते हुए आ गए फिर तो कल झोली खाली हो ही जाएगी। फिर भी कोई बात नहीं, देखते हैं कितने लोग आते हैं। हम आस लगाए बैठे हुए हैं रुपए लेकर। आज हम नाम सुमिरन करने वाले भक्त को इनाम देंगे, पैसे लेकर बैठे हुए थे। पुरुष वर्ग से एक भी नहीं आए, एक भी नहीं आए। माताओं की तरफ से एक माई आई। भगवान की भक्ति करने के लिए बड़ा भारी हठ होना चाहिए, बहुत हठ होना चाहिए। जो हठी नहीं होगा वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकेगा। बहुत हठ होना चाहिए। हठ दो में ही होते हैं, एक बाल हठ, एक नारी हठ। बच्चे यदि हठ पकड़ लेगा, हमें आसमान का चंद्रमा दे दो, तो सिर खा जाएगा। हमें यह दो, हमें यह दो, माता पिता को परेशान कर देते हैं। नारी में भी हठ है, जो हठ पकड़ लेगी वो छोड़ेगी नहीं। परमात्मा की भक्ति करने के लिए बड़ा भारी हठ चाहिए। हम तो माताओं से कहते हैं आप और सारे हठ को छोड़कर यह हठ पकड़ लें कि भगवान की भक्ति किए बगैर हम छोड़ेंगे नहीं। कपड़े ला करके दे दो, नहीं तो कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। यह दे दो, वह दे दो, वह दे दो, वह दे दो। घर के लोगों को परेशान करने का हठ मत पकड़ना। अपने मन को भगवान के भजन में लगाए बगैर छोड़ेंगे नहीं, यह हठ पकड़ना। ऐसा हठ होना चाहिए। बिना हठ के भजन नहीं होगा। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई। भक्ति के पक्ष में हठ होना चाहिए। और नारी जाति में ये गुण है, हठीला स्वभाव होना चाहिए। और एक माई इनाम लेने के लिए आ गई। महाराज, आपने जो कल कहा था कि जो यहाँ से सिमरन करते 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 घर पहुँच जाएंगे, घर से सिमरन करते करते कथा स्थल तक दूसरे दिन पहुँच जाएंगे, उनको 101 रुपये। महाराज, आपकी कृपा से मैंने ऐसा किया। बच्चे भी साथ में थे, पति भी साथ में थे, लेकिन रास्ते में मैंने किसी से बातचीत नहीं की।
इधर उधर मैंने देखी भी नहीं, केवल रास्ता को देखती हुई चली जा रही थी। हर कदम के साथ सिमरन, हर कदम के साथ सिमरन, हर कदम के साथ सिमरन। हमारी सिमरन को भंग करने के लिए हमारे साथ के बहुत लोग संसार की बातचीत में लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सिमरन करते करते घर पहुंच गई और आज सिमरन करते करते यहाँ आई हूँ। बहुत परिश्रम हुआ। हमारी झोली में जितने पैसे थे सारे पैसे उस माई को हम देने लग गए। वह तो पीछे भाग गई, महाराज यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने इनाम घोषित किया है, अब तो मुझे देना ही पड़ेगा, मिलो इनाम। तब वह माई कहती है, महाराज आपने तो कहा था 101 रुपये के लिए और आप तो पूरी झोली दे रहे हो। मैंने कहा मेरी बात को सुनने के लिए हजारों लोग बैठे हुए थे, लेकिन मेरी बात पर चलने वाले मात्र एक ही तुम हो, इसीलिए हमारा हृदय पिघल गया है। धर्म की बात सुनने वाले तो हजारों लोग होते हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने वाले हजार में कोई एक होते हैं। भगवान जपने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन भगवान के नाम में मन को लगाने वाले हजारों में कोई एक होते हैं। तुम हजारों में एक हो, इसलिए आज हजारों के बदले तुम्ही को मैं दे रहा हूं, ले जा आज सब। तब वह माई कहती है, महाराज यदि आप मुझे देना चाहते हो तो सुनो, ये पैसे तो 2010-20 दिन में खर्च हो जाएंगे, फिर आगे क्या होगा? यदि आप देना चाहते हो इस नाम सिमरन के बदले में मुझे यह दो। आज तो मैंने आपके कहने पर इस कदर नाम का सिमरन किया, अब हमारे मन को आप ऐसा बना दो, बिना आपके कहे ही, बिना किसी लालच के, जब तक इस शरीर में प्राण रहे भगवान का नाम हमारी जिह्वा से कभी नहीं छूटे। ऐसी कृपा कर दो। मैंने शुभकामना किया उसके लिए। पास में ही एक भक्त खड़े थे, उन्होंने कहा, महाराज आप जो इनको इनाम देने लग गए थे, आप कैसे समझ गए कि इनका नाम सिमरन नहीं छूटा है? ये झूठ बोल करके इनाम ले रही है कि सच सच बोल करके इनाम ले रही है? आपने कैसे पहचान लिया? मैंने कहा जब इनाम घोषित करते हैं तो पास में थर्मामीटर भी तो रखते हैं। झूठ बोल करके महात्मा से कोई इनाम ले लेंगे, वो अभी संभव नहीं है। इतना तो थोड़ा बहुत थर्मामीटर रखते ही हैं। किस थर्मामीटर से आपने माप लिया कि इनका नाम सिमरन नहीं छूटा है? सत्य सत्य बोल रही है। मैंने कहा इसका थर्मामीटर यही है, यदि इस नाम सिमरन के बदले ये मेरे से पैसे ले लेती, इन्होंने पैसे नहीं लिया, मेरा नाम सिमरन जीवन में कभी नहीं छूटे ऐसी मांग की है, इसीलिए इन्होंने सही सही सिमरन किया है।
जो धन के लोभ से, पुत्र के लोभ से, व्यापार के लोभ से, दुनिया के किसी भी चीज के लोभ से भगवान का भजन करता है, वह भगवान का नकली भक्त है। जो भगवान का भजन एकमात्र भगवान को पाने के लिए करता है, वह भगवान का असली भक्त है। यही सच्चे भक्त की पहचान है। लेकिन भगवान का सिमरन करना बहुत कठिन है। आप लोगों से भी हम कह रहे हैं, थोड़ी देर में भाषण खत्म होगा, आप लोग यहाँ से सिमरन करते करते घर जाएंगे, बीच में नहीं छूटना चाहिए। शाम में जब आएंगे तो वहाँ से सिमरन करते करते आएंगे, बीच में नहीं छूटना चाहिए। पता चलेगा ये कितना कठिन काम है। और यह काम आपको आज करना पड़े, कल करना पड़े, 100 जन्म के बाद करना पड़े, करना ही पड़ेगा। इसी काम के करने से आपका मन निर्मल होगा, और मन के निर्मल होने पर ही परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब परमात्मा की प्राप्ति हुए बगैर आपका कभी कल्याण भी नहीं होगा। यदि आप कल्याण चाहते हैं, यह काम आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत मुश्किल है। आज ही आप लोगों को पता चलेगा। जो केवल भजन भजन बोलते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। जो भजन करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। भजन करने वाले को आज पता चलेगा भजन करना कितना कठिन काम है। लोग कीर्तन में जाते हैं, 1 घंटे तक चिमटे बजा लेते हैं, ढोलकियाँ बजा लेते हैं, हारमोनियम बजा लेते हैं, राधे 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 गीत गा लेते हैं। बस इतने को भजन समझते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं, अच्छा तिल धूप दीप वगैरह चढ़ा लेते हैं, बस इतने कोई भजन समझते हैं। लेकिन भजन कितना कठिन काम है, सरल भी बहुत है। चिमटे बजाने में तो आपको परिश्रम भी होते हैं, ढोलकियाँ बजाने में तो आपको परिश्रम भी होते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने में क्या परिश्रम होता है? कोई परिश्रम नहीं। फिर भी यह काम बड़ा कठिन है। आज पता चलेगा। जो नाम का स्मरण करते करते घर पहुंच जाएंगे, उनको पता चलेगा कि नाम का स्मरण करना कितना कठिन काम है। जिनसे नाम का स्मरण कभी नहीं छूटता है, तब उस भक्त की महिमा आपको समझ में आएगी। हे भगवान, हमारा मन तो 1 मिनट में नाम का स्मरण छोड़ देता है, लेकिन जिनसे कभी भी नाम स्मरण नहीं छूटता है, वो कितने बड़े भक्त होंगे। और उसी भक्त का मन पवित्र होता है। आप लगे इस काम में। आप लोगों ने बहुत सुना, इस सुनने का अंत नहीं है। सुनते सुनते दुनिया से बहुत चले गए, और सुनाने वाले भी दुनिया से बहुत चले गए। इसका अंत नहीं है। अंत होगा तब जब सुनते सुनते आप करने में लग जाएंगे। सुनना होता है करने के लिए, और करना होता है पाने के लिए। कब तक सुनते रहेंगे, इसका अंत नहीं है। करने में लगे, और जब करेंगे फिर पता चलेगा। राजस्थान में एक भक्त मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से कहा, महाराज आपने जो मुझे नाम दिया था, उस नाम को मैं भूल गया। महाराज एक बार फिर से नाम बतला देते। मैंने कहा, आप भूल क्यों गए? कितना बड़ा मंत्र बतलाया था। महाराज
ध्यान में तो नहीं है, लेकिन लगता है कि आप 2 अक्षर के ही नाम बतलाए थे, 2 अक्षर के नाम बतलाए। उसके लिए उन्होंने कहा महाराज फिर से बतला देते, हम भूल गए। भूल क्यों गए? महाराज 80 साल की उम्र हो गई है, स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है, इसीलिए मैं भूल गया। अच्छा, 80 साल की उम्र में स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है? हाँ महाराज, अब कुछ याद नहीं रहती है। तब मैं उनसे पूछा आपके कितने लड़के हैं? कहा लड़के 3 हैं। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 4 हैं। मैंने कहा 7 याद है, 2 अक्षर याद नहीं है। आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं, लड़के याद हैं, बच्चे याद हैं, सब याद हैं। लड़के बच्चे को याद करने से आपको वैकुंठ मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा? बतलाइए तो। यदि संसार की वस्तुओं की याद करते हुए, संसार के व्यक्तियों की याद करते हुए दुनिया से चले गए, इसी जन्म मरणशील संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से दुर्गति में ही आना पड़ेगा। लड़के बच्चे धन दौलत की याद करते करते यदि आप मर गए तो कोई कह सकते हैं कि कल्याण होगा, लेकिन दिन रात वही याद रहती है। कोई भी भक्त कह सकते हैं कि भगवान की याद करते करते दुनिया से चले जाएंगे तो दुर्गति में जाएंगे? कोई नहीं कह सकते। फिर भी भगवान याद नहीं आती है। 7 याद है लेकिन 2 याद नहीं है। मैंने फिर उनसे पूछा आपके लड़के का नाम क्या है? सबका नाम बतला दिया। लड़कियों का नाम क्या है? सबका नाम बतला दिया। 5-5 अक्षर के नाम लड़के का, लड़कियों का, सब याद है, तुरंत बतला दिया। मैंने कहा आप 80 साल के हो गए हैं तो लड़के के भी लड़के हुए होंगे? हाँ महाराज, 7 से तो 17 हो गए हैं। उसका नाम बतला सकते हैं? हाँ सब याद है। दोते पोते सबके नाम बतला दिए। मैंने कहा मोबाइल रखते होंगे साथ में? हाँ रखता हूँ। नंबर याद होंगे? तुरंत नंबर बतला दिया। 10 अक्षर तुरंत बतला दिया। आपके बच्चे के नंबर याद होंगे? हाँ बच्चे के नंबर भी याद हैं। एटीएम का नंबर याद है? याद तो है महाराज, लेकिन सबके बीच में नहीं बतलाऊंगा। यह भी याद है। जगह जमीन कितनी है सब बतला दिया। कमरे कितने हैं सब बतला दिया। जिसकी याद करने से सृष्टि के आदि काल से अब तक दुर्गति होती आई है और सारे जीवन दुर्गति में पड़े हुए हैं, आगे भी दुर्गति में ही पड़े रहेंगे, उसको हम लोग कभी नहीं भूलते। सब याद है। भगवान का नाम 2 अक्षर का। महाराज फिर से बतला देते, भूल गए। 2 अक्षर को भूल जाते। जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए उसको भूल जाते हैं। जिसकी याद कभी नहीं करनी चाहिए उसको कभी नहीं भूलते हैं। हमारा मन कैसा हो गया है। जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए यह पापी मन उसी को भूल गया। जिस संसार की याद कभी नहीं करनी चाहिए यह पापी मन उसको कभी नहीं छोड़ता है। भगवान कहते हैं कि पापी मन की यही पहचान है।
जो संसार को कभी नहीं भूले, जो भगवान की याद कभी नहीं करे, यह पापी मन का सहज स्वभाव है। निर्मल मन की यही पहचान है, जो मन संसार की याद कभी नहीं करे, जो भगवान को कभी नहीं भूले, यह निर्मल मन की पहचान है। यदि हम आपका मन ऐसा हो गया, मेहनत करनी पड़ेगी तब ऐसा मन होगा। यदि ऐसा मन हो गया, यह मन संसार की याद कभी नहीं करता और भगवान को कभी नहीं भूलता, तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वह मुझे प्राप्त कर लेगा। अब भगवान की प्राप्ति हो गई तो प्राप्त होने के लिए बचा क्या? आप लोगों को धन तो प्राप्त हो ही गया है, खाने पीने के लिए तो मिल ही रहा है, फिर भी हाय हाय खत्म हो रहा है, फिर भी बहुत बचा हुआ है। और कितना चाहिए और कितना चाहिए? लड़के हैं, बच्चे हैं, घर है, मकान है, सब कुछ है, फिर भी हमारा मन अब तक संतुष्ट नहीं हुआ है कि अब नहीं चाहिए। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, हमारा जो मन है, यह मन ऐसा है और इस मन के अंदर इतनी चाहना है, इतनी इच्छा है, इस मन के अंदर इतनी लालच है कि सारी दुनिया की दौलत हमें मिल जाए, फिर भी हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा। फिर आसमान की तरफ देखेगा, इस स्वर्ग की दौलत भी हमें मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, स्वर्ग की दौलत मिल जाती तो ब्रह्मलोक की दौलत मिल जाती तो बहुत अच्छा। जब तक भगवान नहीं मिल जाएगा तब तक सारी सृष्टि की दौलत भी मिल जाएगी, तब भी मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। हमारा मन ऐसा है। अब भगवान यदि मिल गए, सारी दुनिया की दौलत मिलने पर भी हमारा मन तृप्त नहीं हो सकता। भगवान कैसे हैं? एक भगवान यदि मिल जाए तो सारी दुनिया की दौलत चली जाए, फिर भी मन कभी उस दौलत की चाहना नहीं करेगा। एक भगवान के दर्शन में इतना आनंद है कि भक्त को अब कुछ भी नहीं चाहिए। विभीषण जिसे भगवान ने कहा, है विभीषण तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो मेरे से मांगो। विभीषण ने कहा, जब लंका से मैं चला था तब तो मेरे अंदर में चाहना थी कि भगवान से यह मांगूंगा, वह मांगूंगा, वह मांगूंगा, लेकिन जैसे ही आपका दर्शन हुआ मांगने की इच्छा ही खत्म हो गई, अब कुछ बाकी नहीं बचा। भगवान का दर्शन हो जाने के बाद दर्शन मात्र से ही देखने का आनंद, सुनने का आनंद, खाने का आनंद, पीने का आनंद, सारा आनंद भक्त को एक ही बार में मिल जाता है। ऐसा भगवान के दर्शन का आनंद है। मन के निर्मल होने से ऐसा ही आनंद प्राप्त होता है। आप लोग सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ से आप लोग खाली चले जाएंगे। यहाँ से आप जो लेकर जाएंगे वो दुनिया में कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसी चीज़ यहाँ से लेकर के जाएंगे। यहाँ से लेकर आप क्या जाएंगे?
भक्ति का संस्कार यहाँ से लेकर के जाएंगे। आपने बहुत सारे शब्दों में सुन ही लिया कि भगवान के भजन करने से, भगवान का दर्शन करने से क्या फल प्राप्त होता है। अब तो थोड़ा बहुत इस तरफ लगें, इस भक्ति का संस्कार को लेकर यहाँ से आप जाएंगे। जो सत्संग में आता है, संतों की शरण में आता है, वह भक्ति का संस्कार लेकर यहाँ से जाता है। नदी के किनारे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, सड़ती रहती हैं, लेकिन जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो धीरे धीरे नदी का जल उस लकड़ी को धीरे धीरे अपने अंदर ले आता है। जब जल के प्रवाह में वह लकड़ी पहुंच जाती है, तब धीरे धीरे वह लकड़ी हिलने लग जाती है। अब उसमें गति होने लग जाती है। और यदि उस नदी के प्रवाह को लकड़ी नहीं छोड़े तो नदी का जल उस लकड़ी को गंगा सागर में जाकर के मिला देती है। ये सत्संग क्या है? ये संतों का समागम क्या है? समझिए कि हरिद्वार से गंगा जी की बाढ़ आ गई है मानसा में। हरिद्वार से गंगा जी की बाढ़ आ गई। इस बाढ़ को देख करके जो भाग जाएंगे उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सूखी लकड़ी के समान हैं। यदि इस बाढ़ में आप प्रवेश नहीं करेंगे तो संसार में आप सड़ते रहेंगे, गलते रहेंगे। इस सत्संग रूपी बाढ़ में आप आ जाओ। इस बाढ़ में वह ताकत है। यदि संत का संग आपने पकड़ लिया, यह संग परमात्मा रूपी समुद्र में जाकर मिला देगा। जैसे नदी की बाढ़ में लकड़ी पड़ जाए तो नदी उस लकड़ी को समुद्र में मिला करके छोड़ती है, उसी तरह से संत का संग यदि कोई जीव पकड़ ले तो संत उस जीव को परमात्मा रूपी समुद्र में मिला करके छोड़ देता है। इस नदी के बाढ़ का आनंद लेते रहो। दुनिया की नदियों की बाढ़ आती है तो बड़ा भारी नुकसान होता है, लेकिन संत रूपी बाढ़ जब समाज में आते हैं सारी नुकसान खत्म हो जाती है, लाभ ही लाभ यहाँ होता है। इस नदी के प्रवाह को कभी छोड़ना नहीं। यह नदी 3 दिनों तक यहाँ बहेगी। इस बाढ़ में खूब गोते लगाना, दुर्गुण बहकर कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। सद्गुण की धारा अंदर में इस कदर बहने लगेगी कि जीवन निर्मल बन जाएगा। यही थोड़ा सा आप लोगों को सुनाया। अब आप लोगों को रात्रिकालीन सत्संग में सुनाऊंगा। हमारे संचालक महोदय उसकी सूचना दे देंगे। ओम शांति शांति शांति। और श्री सद्गुरु भगवान की 2 मिनट से अभी